जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम यह है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। यह प्रॉब्लम जो है, इसमें एक रिजिड सपोर्ट से एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट अटैच्ड है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये अटैच्ड है, ये यूनिफॉर्म है जिसका मास m दिया हुआ है इसमें, और डायमेंशन a क्रॉस भी है इसका। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये वास्तव में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये रखा हुआ है, और ये वो भी रखा हुआ नहीं है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये स्टेशनरी पोजीशन में रुक रहा है। किसके कारण? बॉल्स नीचे से स्ट्राइक कर रहे हैं उसके कारण। अदरवाइज ये ऐसे है तो ये गिर जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, लेकिन नीचे से बॉल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पर वो बॉल्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में n बॉल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी साइडेड हाफ रीजन में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो वो बॉल्स का वेलोसिटी कितना है? बॉल्स इलास्टिकली कॉलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक में क्लियर दिख रहा है कि जितने वेलोसिटी से कोलाइड करेंगे उतने ही वेलोसिटी से बैक हो जाएंगे। तो यह प्रॉब्लम जो है बहुत टफ नहीं है, सीधे प्रॉब्लम है ये, इसमें सब यूनिफॉर्म दिया हो। इस प्रॉब्लम को टफ करना होगा तो उस सिचुएशन में यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी दे देगा। इसके अलावा ये कर सकता है कि जो स्ट्राइक कर रहे हैं बॉल्स, वो भी डिपेंड करते हैं इससे लेंथ पर। जितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है उतने रेशियो में, मतलब उसके लिए प्रोपोर्शन देके, और ये लिख सकता है कि हाँ बॉल्स का नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, स्ट्राइकिंग बॉल्स का नंबर, ये डिस्टेंस जैसे बढ़ रहा है वैसे। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म शेप हो सकता है, इसका शेप भी नॉन यूनिफॉर्म दे दे। तो कहने का अर्थ है इसको टफ करने के लिए तब उसमें यहाँ पर ये विड्थ का एक छोटा सा, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर छोटा सा विड्थ लेकर के ऐसे, और हम लोग उस पर कितना स्ट्राइक कर रहा है वो फाइंड करके, बॉल्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं या उनके कारण कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, यानी कितना फोर्स लग रहा है, वो फाइंड करके जिसे डीएफ लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एंटी टॉर्क मिलेगा। लेकिन इसमें तो सीधे दिख रहा है। इसमें चलिए ना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप सॉल्यूशन कैसे यहाँ पर, इस पर क्लियर है कि इसका जो वेट है mg वो सेंटर पर ही लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो इधर से b/2 डिस्टेंस पर, इधर से भी a/2 डिस्टेंस पर, तो इसी से बात है। टॉर्क देखेंगे तो mg इंटू b/2, mg इंटू b/2 होगा टॉर्क, और ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि b/2 हॉरिजॉन्टल है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। और यही होगा, हम मान लेते हैं जो बॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं वह F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फोर्स कहाँ लगाएंगे? साइडेड हाफ रीजन में ही बॉल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये इसके बीच में उनका एंटी टॉर्क, सेंटर ऑफ मास पर एंटी टॉर्क ले लेंगे। और यही नॉन यूनिफॉर्म होता तो उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, तो दिस मच b/4 होगा और दिस डिस्टेंस b/2 होगा, तो b/2 और प्लस b/4 3b/4 होगा। इसी के अबाउट में टॉर्क या एंटी टॉर्क लगेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, हम मान लेते हैं F फोर्स लगा रहे हैं तो F इंटू 3b/4। यहाँ भी एंगल 90 डिग्री ही लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर F का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू mg इंटू b/2, mg इंटू b/2 इंटू 4/3b, 2 से कैंसिल, यहाँ पर 2mg, b से b भी कैंसिल, तो 2mg, 2 to 4 और बाई 3 यहाँ पर, यही फोर्स लगेगा 2mg/3 यह फोर्स। अब ये F का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। इच बॉल का मास दिया है m है, और मान लेते हैं v वेलोसिटी से कोलाइड कर रहे हैं बॉल, तो इसको मिटाते हैं। v वेलोसिटी से बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉल का मोमेंटम में चेंज हो जाएगा 2mv, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जितने वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उतने वेलोसिटी से बैक हो जाएगा।
तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एम वी या प्लस एम वी, एम वी माइनस माइनस एम वी यानी प्लस एम वी, तो एम वी प्लस एम वी 2 एम वी। और कितने बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो साइडेड हाफ रीजन में कोलाइड कर रहे हैं, और यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में एन बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, तो यूनिट एरिया में एन बॉल्स, तो यहाँ हाफ रीजन हाफ एरिया कितना होगा इसका, ए इंटू बी बाई टू, तो ए इंटू बी बाई टू। ये इतने बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं और एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम यह है, तो यही ना फोर्स हो जाएगा, और टाइम 1 सेकेंड होगा यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम बाई टेकन टाइम फोर्स होगा 1 सेकेंड में, पर सेकेंड दिया हुआ है प्रॉब्लम, तो बाई 1। ये एफ का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसमें तो हैंस 2 mv, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पर mv एन ए बी इज इक्वल टू 2 mv अपॉन 3 हो गया। अब इससे भी हमें फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू, दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, इसको टफ वाला वे बता रहे हैं हम। इसके बाद अभी 2 mg बाई 3 और बाकी सब नीचे चला जाएगा, m यहाँ पर n a b। अब ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देंगे, तो वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू एम के जगह पर 3g के जगह पर 10, जल्दी जल्दी कर देते हैं, 3m के जगह पर 0.01, n के जगह पर 100, a के जगह पर 1 और b के जगह पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दिख रहा 100 एंड 0.01, ये हो गया 1 एंड ऊपर 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, सब ऐसा यूनिट है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, दिख रहा होगा। बहुत प्रॉब्लम आसान है। अब इसको टफ जो करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो बता यहाँ पर उस सिचुएशन में हम, या इसका भी सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन घूमने जैसा होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। एक बात और बता दें, उसको बताने के पहले एक बात बता दें, ऑनलाइन मेरा जेई और नीट दोनों पर्पज से क्लास चलता है। रिपीटर बैच अलग, फाउंडेशन बैच अलग है। रिपीटर्स में भी अलग अलग रैंक वाले बच्चों को हम, जिनका परसेंटाइल अलग अलग आया है, उनको अलग अलग में रखे हुए हैं, एक बैच में सब बच्चे को नहीं रखे। और नीट में भी वैसा ही किए हुए हैं, 545 से जितना मार्क्स या 50 से जितना मार्क्स ऊपर आया उन बच्चों को एक साथ रिपीटर्स में, और उसके नीचे वाले मार्क्स के बच्चों को एक साथ रखे हुए हैं। इस तरह से रिपीटर्स बैच भी हम अलग अलग बांट दें। और फाउंडेशन में तो खैर एक ही जैसे बैच है, जेई का अलग और नीट का अलग। जो बच्चे चाहें वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमसे बात करेंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और नॉर्मल कॉल के लिए नंबर, दोनों एक ही। ठीक है, अब देखिए इसके सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम लोग। ये जब टफ इसको ट्विस्टेड कर देगा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेंसिटी में चेंज करके दिखा दिया, या फिर शेप में चेंज करके दे दिया, या फिर नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया हो रहा है, उसमें वो डिस्टेंस पर यानी लेंथ पर डिपेंड करेगा, उस पर दे दिया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, यहाँ स्ट्रिप ले लेंगे एक छोटा, जैसे ये स्ट्रिप हो गया, यहाँ ये बॉल्स के लिए देख रहा है, फिर इसके लिए भी देखेंगे। इसका लेंथ हम dx मान लेते हैं, मतलब इसका विड्थ, सॉरी लेंथ तो a हो जाएगा, विड्थ इसका dx मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको x से जोड़ते हैं। अब इसमें जो दिया होगा उसमें जैसे दिया होगा वैसे ही नंबर ऑफ बॉल्स को पुट करेंगे, वो दिया होगा रेशियो के साथ, मतलब प्रोपोर्शन में एक इक्वेशन बना के, तो वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। एरिया इसका कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स होगा एरिया। और अभी इस क्वेश्चन को बनाना होगा ऐसे ही, तो देखिए कैसे बनाएंगे। a इंटू डी एक्स इसका एरिया होगा, नंबर ऑफ बॉल्स n कोलाइड कर रहे हैं, इसी में जो दिया रहेगा उसमें अलग वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, वो पुट कर देंगे। तो a dx इंटू एन हो गया, ये क्या हुआ, a dx एरिया हो गया, और n बॉल्स यूनिट एरिया में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ बॉल्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बॉल का मास m है और v वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mv होगा, तो इंटू 2 mv कर दिए यहाँ पर। ये हो गया बॉल्स जो कोलाइड कर रहे हैं यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में, तो यही फोर्स हो गया। अब इसके कारण एंटी टॉर्क देखेंगे तो ये डिस्टेंस x पर डिपेंड करेगा, तो इंटू x कर देंगे, ये x पर डिपेंड करेगा।
आज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फोर्स हमें मिल जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, B/2 से लेकर के B तक। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि ये बॉस जो कोलाइड कर रहे हैं वो कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये लेंथ है x है, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका चेंज इन मोमेंटम हो। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर साइन 91 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दें हम, सीधे ये वैल्यू पुट कर दें। अब ऐसे ही ये मास के कारण जो टॉर्क लगेगा, वेट के कारण जो टॉर्क लगेगा, उसके लिए भी ऐसे ही हम लोग कर देंगे। वो तो यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ पर लिमिट जब लेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिमिट ले लेंगे, हो गया। अब उसमें जो भी दिया होगा इक्वेशन, उस इक्वेशन को यूज करेंगे। वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग दिया होगा तो डेंसिटी वाला, या स्ट्राइकिंग के अकॉर्डिंग दिया होगा क्वेश्चन तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, हमको लगता है ये समझ गए होंगे। ऐसे प्रॉब्लम पर अप्रोच आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम्स डालेंगे।